इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फाइनली अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड ने LDC भर्ती परीक्षा के लिए टाइपिंग टेस्ट के लिए इंस्ट्रक्शन है वो जारी कर दिए हैं। क्या इंस्ट्रक्शन है स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख सकते हैं आज की डेट में ये नोटिस जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के फेज सेकंड, जिसमें आपके हिंदी और अंग्रेजी में टंकन गति और दक्षता परीक्षण किया जाएगा, उसके संबंध में दिशा निर्देश। पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में बताने से पहले आप देख सकते हैं आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के द्वितीय चरण की परीक्षा है वो आपके 21 जनवरी से लेकर 24 जनवरी 2025 तक आयोजित की जाएगी। यानी कि जो टाइपिंग टेस्ट परीक्षा का आयोजन आपका है वो 21 जनवरी से लेकर 24 जनवरी 2025 तक के किया जाएगा, जिसमें आपके हिंदी और अंग्रेजी दोनों में टंकन गति और दक्षता परीक्षण किया जाएगा और वो ऑनलाइन किया जाएगा। और इस हेतु जो प्रवेश पत्र है वो आपके अलग से बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। अब पॉइंट नंबर 1 में आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि गति दक्षता परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर प्रवेश बंद हो जाएगा। यानी कि जब आपका परीक्षा का जो समय दे रखा है उससे 1 घंटा पूर्व, यानी कि अगर आपका परीक्षा का समय 9 बजे दे रखा है तो 8 बजे आपका गेट है वो बंद हो जाएगा, आपको 8 बजे तक सेंटर पर पहुंचना होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है उक्त परीक्षा हेतु मॉक टेस्ट का लिंक अलग से बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका अभ्यर्थी आवश्यक रूप से ट्रायल कर लेवे। यानी कि आपका मॉक टेस्ट जैसे कि आपने देखा होगा सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के भी लिए टाइपिंग टेस्ट के इंस्ट्रक्शन के बाद उन्होंने मॉक टेस्ट का लिंक जारी किया था। ठीक इसी तरह LDC भर्ती परीक्षा के लिए भी मॉक टेस्ट का जो लिंक है वो बोर्ड के द्वारा अलग से जारी कर दिया जाएगा। वो जब भी जारी किया जाएगा आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा हुआ है लिपिक ग्रेड सेकंड परीक्षा के प्रथम फेज में उत्तीर्ण स्टूडेंट को द्वितीय फेज में कंप्यूटर आधारित परीक्षा के अंतर्गत 4 भागों में करवाई जाएगी। अब यानी कि जो आपकी टाइपिंग टेस्ट है वो 4 भागों में करवाई जाएगी, जिसमें कैसे सबसे पहले आपके हिंदी टंकन गति परीक्षण होगा जो कि 10 मिनट का होगा और 25 नंबर का होगा। उसके बाद इंग्लिश में टंकन गति परीक्षण होगा, ये भी 10 मिनट का होगा, 25 नंबर का होगा। उसके बाद हिंदी दक्षता परीक्षण होगा, ये भी 10 मिनट का होगा, 25 नंबर का होगा। और उसके बाद अंग्रेजी दक्षता परीक्षण होगा, ये भी 10 मिनट का और 25 नंबर का होगा। सभी के लिए जो न्यूनतम प्राप्तांक आपको 9 नंबर लाना है प्रत्येक के लिए, यानी कि हिंदी के लिए भी 9, इंग्लिश के लिए भी 9, हिंदी दक्षता के लिए भी 9 और अंग्रेजी दक्षता के भी लिए 9 नंबर न्यूनतम आपको लाने अनिवार्य हैं। अनुसूचित जाति जनजाति प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को प्रत्येक फेज के प्रत्येक प्रश्न पत्र न्यूनतम अंकों में 5% तक शिथिलीकरण उपलब्ध रहेगा। यानी कि जो SC ST कैटेगरी है उन्हें 5% तक की छूट दी जा रही है। अब परीक्षा के संबंध में सामान्य नियम, प्रश्न पत्र के स्वरूप, परीक्षा की प्रक्रिया, मूल्यांकन संबंधी मानदंड और स्टूडेंट के लिए दिशा निर्देश निम्नानुसार हैं। सबसे पहले मैं स्पीड टेस्ट यानी कि गति परीक्षण के लिए बताऊंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। गति परीक्षण के लिए इन्होंने पॉइंट नंबर 1 में लिखा है कि दोनों भाषाओं यानी कि हिंदी और अंग्रेजी का प्रत्येक भाग 25 अंकों का होगा तथा प्रत्येक भाग के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था पैटर्न ऊपर, आप देख सकते हैं हिंदी और अंग्रेजी का प्रत्येक भाग आपका 25 नंबर का और प्रत्येक भाग के लिए 10 मिनट का समय दिया गया है। स्टूडेंट को दोनों भाषाओं का प्रश्न पत्र पैराग्राफ के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। यानी कि आपको एग्जाम में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रश्न पत्र है वो पैराग्राफ के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। अंग्रेजी में पैराग्राफ है वो आपके 500 शब्दों का होगा और हिंदी में जो पैराग्राफ है वो आपके 400 शब्दों का होगा। यानी कि जो इंग्लिश टाइपिंग की जाएगी आपके उसमें पैराग्राफ 500 शब्दों का होगा और हिंदी टाइपिंग में आपका पैराग्राफ 400 शब्दों का होगा। अंग्रेजी में प्रत्येक सही शब्द पर आपको 0.05 अंक निर्धारित होंगे और हिंदी में प्रत्येक सही शब्द पर आपको 0.0625 अंक निर्धारित होंगे। यानी कि जब आप इंग्लिश की टाइपिंग करोगे तो उसके प्रत्येक सही शब्द पर आपको जो अंक दिए जाएंगे वो 0.05 दिए जाएंगे। और ठीक इसी तरह हिंदी में जब आपका प्रत्येक शब्द सही होगा तो प्रत्येक शब्द पर आपको 0.0625 अंक दिए जाएंगे। स्टूडेंट द्वारा किए गए टंकन गति कार्य के मूल्यांकन हेतु अंकों की गणना प्रक्रिया में निम्नलिखित त्रुटियों के अंक नहीं दिए जाएंगे। यानी कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौन कौन सी अगर आपने भी गलती की है तो उसमें आपको अंक नहीं मिलेंगे। जैसे पॉइंट नंबर 1 में है गलत वर्ण शब्द या अंक लिखना। अगर आपने कोई अंक या शब्द या वर्ण गलत लिख लिया तो उसमें आपको नंबर नहीं मिलेगा। अगर वर्णों या शब्दों अंकों का छूटना, अगर आपका कोई वर्ण शब्द या अंक छूट जाता है तो उसका आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसके अलावा लिखा हुआ है वर्णों शब्दों अंकों या पंक्ति की पुनरावृत्ति करना। अगर आपने किसी भी वर्ण शब्द अंक या पंक्ति की पुनरावृत्ति कर दी है तो भी आपका नंबर नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है विराम चिन्हों का यथावत प्रयोग नहीं करना। अगर जहाँ पर विराम चिन्ह लगे हुए वहाँ पर विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं कर रहे हो तो भी आपको अंक नहीं दिया जाएगा।
शब्द अंतराल में त्रुटि करना, अगर आपके शब्दों के अंतर में आपने गलती कर दी है तो भी आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। अंग्रेजी में कैपिटल और स्मॉल लेटर का यथावत प्रयोग नहीं करना, यानी कि जब आप इंग्लिश की टाइपिंग करोगे तो जहाँ कैपिटल में लिखा हुआ लेटर वो कैपिटल में ही आपको लिखना है और जहाँ स्मॉल में लिखा हुआ वो आपको स्मॉल में ही लिखना है। अगर आपने कैपिटल को स्मॉल या स्मॉल को कैपिटल में लिख लिया तो आपके अंक नहीं दिए जाएंगे। हिंदी में मात्राओं का यथावत प्रयोग नहीं करना, अगर आपने हिंदी में जो मात्रा जैसे लगी हुई है वैसे नहीं लगाई है तो भी आपको अंक नहीं दिए जाएंगे। मात्राओं में की गई अनावश्यक आवृत्ति जो कि दिखने में नजर नहीं आती किंतु कंप्यूटर गलत बताता है। आप मात्राओं में भी आप ध्यान रखें, अनावश्यक जो आवृत्ति होती है जैसे कि केवल में यहाँ इन्होंने उदाहरण के तौर पे बताया है, वो आपको ऐसा लगेगा कि सही नजर आ रही है लेकिन कंप्यूटर है वो उसे गलत मानता है। वर्णों का टंकन उचित प्रकार से नहीं करना, जैसे वर्णों की बात करें तो उनके भी टंकन का उचित प्रकार से, अब देखो आप आई लिखोगे तो भी पर है, आई के लिखने पे भी पर है, लेकिन सही कौन सा माना जा रहा है, पहले वाले को सही माना जा रहा है। तो इस तरह का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। अब दक्षता परीक्षण के लिए क्या नियम है, उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दक्षता परीक्षण के लिए लिखा हुआ MS वर्ड 2013 और MS स्केल 2013 में दोनों भाषाओं में कराई जाएगी, जिसमें पैराग्राफ और टेबल से संबंधित प्रश्न दिए जाएंगे। आपको दक्षता परीक्षण में पैराग्राफ और टेबल से संबंधित प्रश्न दिए जाएंगे। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, पेजिंग, हेडर, फुटर, फ्रंट, बैकग्राउंड, टेबल बॉर्डर, स्पेसिंग, वर्ड रिप्लेस, जिसमें आंकड़ों या शब्दों का टंकन और फॉर्मेटिंग को दर्शाना होगा। दक्षता परीक्षण का प्रश्न पत्र स्टूडेंट को परीक्षा के समय अलग से दिया जाएगा, यानी कि दक्षता परीक्षण के लिए आपको जो पेपर है, प्रश्न पत्र है, वो अलग से दिया जाएगा परीक्षा के समय। दोनों भाषाओं के लिए 15 अलग अलग प्रश्न दिए जाएंगे, आपको दोनों भाषा के लिए अलग अलग 15 प्रश्न दिए जाएंगे। दोनों भाषाओं के प्रत्येक भाग 25 अंकों का होगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया, और प्रत्येक भाग के लिए आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि हिंदी का भी 25 अंक का होगा, अंग्रेजी का भी 25 अंक का होगा, और दोनों के लिए आपको 10-10 मिनट का समय भी दिया जाएगा। दक्षता परीक्षा के दौरान कंप्यूटर की कट, कॉपी पेस्ट, राइट माउस क्लिक सभी फंक्शन की के अलावा सभी कीज कार्य करेगी, यानी कि दक्षता परीक्षा के दौरान कौन सी की कार्य नहीं करेगी, कंप्यूटर की कट, कॉपी पेस्ट वाली की कार्य नहीं करेगी, राइट माउस क्लिक वाली कार्य नहीं करेगी, सेलेक्ट ऑल वाली क्लिक कीबोर्ड कार्य नहीं करेगा, कीबोर्ड में जो फंक्शन है और फंक्शन की है ये आपके कार्य नहीं करेंगे। इसके अलावा जितने भी की है वो सभी आपके कार्य करेगी। Ctrl+Z की का उपयोग करके स्टूडेंट स्वयं से किए गए गलत कार्य को मिटाकर सुधार कर सकता है। अगर आपने कोई गलत कार्य कर दिया उसे मिटाना चाहते हो तो Ctrl+Z लगाकर आप उस गलती को सुधार सकते हो। प्रत्येक सही कार्य का मूल्यांकन प्रश्न पत्र में आवंटित अंकों के आधार पर ही किया जाएगा। आपके प्रत्येक सही कार्य का जो मूल्यांकन है वो प्रश्न पत्र में जो आवंटित अंक है, जैसे कि मैंने आपको बताया इंग्लिश और हिंदी के लिए प्रत्येक सही शब्द पर कितने अंक दिए जाएंगे उसी के आधार पर किया जाएगा। प्रश्नों में विशेष पूछे गए फॉर्मेटिंग कार्य के अतिरिक्त अन्य कोई फॉर्मेटिंग वो एडिटिंग नहीं करे, अन्यथा किए गए कार्य के लिए कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। प्रश्न में जितना पूछा जा रहा है उतना ही कीजिए, उससे ज़्यादा आपने अगर एडिटिंग की तो उसमें आपका नुकसान ही है, क्योंकि उसके लिए अलग से आपको कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। परीक्षा समाप्त होने के बाद प्रत्येक स्टूडेंट प्रश्न पत्र के नीचे वर्णित प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करके वीक्षक को वापस लौटाएगा, यानी कि जैसे ही आपकी परीक्षा समाप्त हो जाती है उसके बाद प्रश्न पत्र के नीचे वर्णित प्रमाण पत्र पर आपको हस्ताक्षर करके और वो आपको प्रश्न पत्र किसको दे देना है, वीक्षक को वापस लौटाना है। प्रश्न जिनके उत्तर दिए जाने से संबंधित आवश्यक सामग्री कंप्यूटर स्क्रीन पर पहले से ही उपलब्ध है, जिस पर ही प्रश्नों को हल करना है। दक्षता परीक्षा के लिए दिए गए पहले से ही उपलब्ध पैराग्राफ और टेबल की अंकित सामग्री में प्रश्न पत्र में पूछे गए टास्क के अलावा बदलाव किए जाने या डिलीट करने की स्थिति में बदलाव किए गए पैराग्राफ और टेबल पर किए गए किसी भी सही कार्य के अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे। अब अन्य दिशा निर्देश, जैसे कि हिंदी कीबोर्ड आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रखा है कि अंग्रेजी टाइप के लिए प्रचलित फॉन्ट का प्रयोग किया जाएगा और हिंदी टाइपिंग के लिए स्टैंडर्ड कीबोर्ड और देवलास 010 फॉन्ट का ही प्रयोग किया जाएगा। कौन से फॉन्ट का प्रयोग किया जाएगा वो भी आपको यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पर आपके लिखा हुआ है स्टूडेंट को चारों प्रश्न पत्र में दोनों भाषाओं की गति और दक्षता परीक्षण परीक्षा देना है। उत्तीर्ण हेतु न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा वो अनुत्तीर्ण माना जाएगा। मैंने अभी आपको न्यूनतम अर्हता अंक कितने हैं वो मैंने आपको बता दिए, उससे अगर आपके कम आई तो आपको अनुत्तीर्ण माना जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। परीक्षा शुरू होने से पहले स्टूडेंट को दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लेना चाहिए। अपनी आवश्यक सूचनाओं की प्रविष्टि कंप्यूटर पर ध्यानपूर्वक करें। परीक्षा से पहले जो भी ध्यानपूर्वक आपको अध्ययन करने दे हैं निर्देश दे रखे होते हैं। स्टूडेंट परीक्षा हॉल में अपनी जगह पर बैठने के बाद कंप्यूटर पर लॉगिन करके अभ्यास परीक्षण में अपने कीबोर्ड, माउस व स्क्रीन का परीक्षण करके सुनिश्चित कर ले कि कीबोर्ड, माउस भी पूर्ण रूप से सही कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं, यह भी सुनिश्चित कर ले कि कंप्यूटर सही ढंग से कार्य कर रहा है या नहीं। परीक्षा शुरू होने के पूर्व उपरोक्त के बारे में अभिभावक को सूचित नहीं करने की दिशा में संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं स्टूडेंट की होगी। यानी कि जब आप परीक्षा हॉल में बैठो तो आपके सामने कंप्यूटर पर बैठने के बाद लॉगिन करके अभ्यास प्रैक्टिस टेस्ट होगा, उससे आप ये चेक कर लीजिए कीबोर्ड काम कर रहा है, माउस काम कर रहा है, स्क्रीन का परीक्षण कर सकते हैं, सही काम करिए। क्योंकि अगर कोई भी काम नहीं किया सही और आपने अगर अभिभावक को भी नहीं बताया है तो फिर आपके स्वयं की जिम्मेदारी होगी फिर जो भी आपके साथ गलत हो।
टंकन गति परीक्षा और दक्षता परीक्षण हेतु विशेष रूप से बनाए गए सॉफ्टवेयर का ही उपयोग किया जाएगा। स्टूडेंट द्वारा एक बार टेस्ट शुरू करने के बाद वो सीधा पूर्ण समय होने के बाद ही रुकेगा, अतः स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखें कि समय को नष्ट किए बगैर दिए गए प्रश्न पत्र को पूर्ण रूप से सभी टाइप करने की कोशिश करें। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फोन इत्यादि का उपयोग वर्जित रहेगा। ये तो हर एग्जाम में होता है। स्टूडेंट अपना कीबोर्ड और कोई कीबोर्ड स्टिकर साथ लेकर नहीं आए, यानी कि आपको साथ में कीबोर्ड लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। परीक्षा में किसी भी प्रकार के कीबोर्ड स्टिकर की अनुमति भी नहीं है। कंप्यूटर पर ऑनलाइन परीक्षा से पूर्व तथा परीक्षा समय में परीक्षा सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर को नहीं खोले, अन्यथा ऐसे होने वाली समस्या की आप समझ लेना। यानी कि जब आप परीक्षा कक्ष में बैठे हो तो कंप्यूटर में जो आपका एग्जाम से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है उसके अलावा कोई दूसरा सॉफ्टवेयर ना खोलें, क्योंकि दूसरा सॉफ्टवेयर खोलने से अगर कोई प्रॉब्लम आई तो जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। फिर परीक्षा के दौरान अल्ट और कंट्रोल की का उपयोग नहीं करें। परीक्षा के दौरान आपको अल्ट और कंट्रोल की का भी उपयोग नहीं करना है। टंकन गति परीक्षण में यदि स्टूडेंट ने किसी शब्द को गलत टंकित कर दिया है और वो उसमें सुधार करना चाहता है तो बैक स्पेस का उपयोग कर उसे तब तक सुधार कर सकता है जब तक उसने अगला शब्द टाइप करने के लिए एंटर या स्पेस बार का उपयोग नहीं किया है। यानी कि आप टाइपिंग टेस्ट करते समय कोई गलत शब्द टाइप कर दिया है तो उसमें आप तब तक सुधार कर सकते हो जब तक कि आपने उसका अगला शब्द टाइप करने के लिए एंटर या स्पेस बार का उपयोग न कर दिया हो, तब तक आप उसमें एडिट कर सकते हो। अगर एक बार एंटर और स्पेस बार का उपयोग कर दिया है फिर उसमें आप एडिट नहीं कर सकते हैं। दक्षता परीक्षण में आवश्यकता अनुसार बैक स्पेस का उपयोग किया जा सकता है और दक्षता परीक्षण में आप जितनी भी आवश्यकता है उसके अनुसार बैक स्पेस का उपयोग कर सकते हैं। परीक्षा में किसी शॉर्टकट की का प्रयोग नहीं करें। परीक्षा में किसी भी शॉर्टकट की का प्रयोग आपको नहीं करना है। पूरी टंकन गति और दक्षता परीक्षण परीक्षा में माउस का उपयोग आवश्यकता होने पर ही किया जा सकता है। माउस का उपयोग आपको जब जरूरत हो तभी आपको उपयोग करना है। यदि किसी कारण से हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में समस्या आ रही है तो अभिजागर को तुरंत सूचित करें। परीक्षा के उपरांत इस प्रकार की समस्याओं पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर आपके किसी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ रही है तो जिनकी भी एग्जाम हॉल में ड्यूटी लगी है उन्हें तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए, क्योंकि एग्जाम के बाद इसकी समस्याओं का विचार नहीं किया जाएगा। यदि किसी स्टूडेंट द्वारा कंप्यूटर से अनावश्यक छेड़छाड़ की गई है तो नियमानुसार उचित कार्रवाई भी की जा सकती है। अब आपका मॉडल पेपर किस तरह से देखने को मिलेगा उसके बारे में बताता हूँ। तो आप देखिए, टंकन गति और दक्षता परीक्षण के संबंध में ऑनलाइन परीक्षा की प्रक्रिया नीचे दी गई स्क्रीनशॉट से समझा जा सकता है। यानी कि सबसे पहले आपको लॉगिन का ऑप्शन होगा जिसमें यूजर आईडी और पासवर्ड लिखा होगा। आपको यह यूजर आईडी पासवर्ड लिखनी होगी और उसके बाद आपको लॉगिन कर देनी होगी। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इन दिस पेज चेक योर इंग्लिश और हिंदी कीबोर्ड। यानी कि ये पेज आपके लिए ये चेक करने के लिए है कि आपका जो कीबोर्ड है काम कर रहा है या नहीं है। प्रैक्टिस के लिए आप हिंदी और इंग्लिश दोनों कीबोर्ड को चेक कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। हिंदी टंकन गति परीक्षण इस तरह से करनी होगी जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर लिखा होता है, आपको भी फिर नीचे जो पैरा होता है उसमें वही देख चीज़ टाइप करनी है। कौन कौन सी गलती पर मिस्टेक त्रुटि मानी जाएगी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। उसके बाद जैसे ही आपकी टाइपिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आपको यहाँ कन्फर्मेशन आएगा और उसमें एक पासवर्ड दिया होगा। यहाँ लिखा हुआ प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड और कन्फर्म योर टाइप कंटेंट। जो आपने पासवर्ड डाला है वही आपको वापस से पासवर्ड डालना है और क्लिक टू अप्रूव कर देना है, जैसे कि आपका कन्फर्मेशन हो जाएगा। और इस तरह से आपकी हिंदी दक्षता जो भी आपने टाइपिंग की वो आपको शो की जाएगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये आपकी जो हिंदी अभी आपने टाइपिंग की है जैसे कि मैंने आपको बताया उसी के अकॉर्डिंग। तो ये था आपका एलडीसी भर्ती परीक्षा के टाइपिंग टेस्ट को लेकर इंस्ट्रक्शन और दक्षता परीक्षण को लेकर इंस्ट्रक्शन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। और भी एलडीसी भर्ती परीक्षा से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। और टाइपिंग टेस्ट जैसे कि आप सभी को मालूम है 21 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक आपके आयोजित होने जा रही हैं। और जो मॉक टेस्ट का लिंक जैसे ही एक्टिव होगा मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा, इसलिए इस चैनल से आप जुड़े रहिए।